हरे कृष्णा, राधे राधे। शाम की तीखी नजरों का क्या कहना, सुलझ सुलझ के उलझे नैनों का क्या कहना, मुरली की धुन से दिल बहलाने की अदा का क्या कहना, चाह चाह के तड़पाने वाले नैनों का क्या कहना, बाकी अदाओं से सितम करने वाले हमारे बिहारी जी महाराज का क्या कहना, आकर रास रचाने वाले नटखट तेरा क्या कहना। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। एक बार एक सत्संगी ने मुझसे पूछा, तुमने जिंदगी सत्संग में गुजारी, तुमने ऐसा क्या पाया? अब ये प्रश्न सुनकर मुझे बड़ी हंसी तो आई, मन में विचार भी आया, भाई जो पाया है उसे शब्दों में कैसे बताऊं। बेचैन मन में शांति पाई, तड़पती आत्मा को राह मिली, पर ये शायद मैं उन्हें समझा नहीं पाती, इसलिए मैंने कहा कान्हा की सेवा मांगी थी, वो मिल गई। सत्संग में आने से मैंने बहुत कुछ खोया भी है, अपना गुस्सा, टेंशन, परेशानियां, तनाव, घमंड, ईर्ष्या, अकड़ और अंत में मौत का जो डर होता है वो सब मैं खो चुकी हूँ, है ना। आपने क्या पाया है और आपने क्या खोया है, ये मुझे अभी कमेंट करके बताना। देखो, एक बात तो सच है कि जब हम भक्ति करते हैं तब कान्हा जी हमें इतनी शक्ति देते हैं जिससे हम अपना गुस्सा, अपना घमंड इनको कंट्रोल कर सकते हैं और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़कर सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं, है ना। अभी कमेंट करके बताओ किस किस को कृष्ण कृपा मिली हुई है, आपको कृष्ण शरण में आके क्या मिला और आपने क्या खोया, ये हमें अभी कमेंट करके बताओ। उससे पहले एक जयकारा, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हमारे श्यामा श्याम की जय। अब आज इस वीडियो में हम जिस बहन का अनुभव आपके साथ शेयर करने चाहते हैं उनका नाम कोनिका पहुजा जी है। कोनिका जी पंजाब के पटियाला शहर में रहती हैं। उनका ये अनुभव अभी साल 2021 में हुआ था। कोनिका जी और ठाकुर जी का प्रेम भाई बहन वाला है। कोनिका जी ठाकुर जी को अपने भाई की तरह प्रेम करती हैं। रक्षाबंधन पर वो ठाकुर जी को राखी बांधती हैं, भैया दूज पे टीका करती हैं और हाथ से ठाकुर जी से उपहार भी मांगती हैं। अच्छा, पता है आपको वो ठाकुर जी से उपहार में क्या मांगती हैं? वो मांगती हैं बस उनके दर्शन, और ये मुझे लगता है कि हर भक्त को यही चाहिए। अब कोनिका जी के परिवार के साथ प्रॉब्लम क्या थी? कोनिका जी अपने परिवार के साथ वृंदावन धाम जाकर बिहारी जी महाराज के दर्शन करना चाहती थी, पर आश्चर्य की बात है कि ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। परिवार यात्रा के लिए ऐसा नहीं कि प्लान नहीं बना रहा था या कोई मना कर रहा था, पर हर बार कुछ ना कुछ बीच में अड़चन आ जाती थी, कुछ ना कुछ कारण बन जाता था जिसकी वजह से वो जा ही नहीं पा रहे थे। कोनिका जी दर्शनों के लिए मतलब बहुत मन से जाना चाहती थी, पर हर बार और वो ऐसे रीजंस होते थे कि हर कोई उसको समझ भी नहीं पाएगा। जीवन में जब प्रेम सेवा आती है ना तो समय भी अपने आप कुछ अच्छा सा हो ही जाता है। कोनिका जी के घर के हालात पहले कुछ ज्यादा अच्छे से नहीं थे, पर जब से कान्हा जी महाराज की सेवा उनके घर में आई है ना तब से उनके वारे न्यारे हो गए हैं। उनके कान्हा की सेवा पहले उनके मामा जी ने ली थी, पर फिर बाद में 2015 में सेवा उन्होंने कोनिका जी को दे दी। ठाकुर जी की सेवा में कोनिका जी और पूरा परिवार बहुत ही आनंद से करता था। कोनिका जी के परिवार में उनके माता पिता और एक बड़े भाई हैं। धीरे धीरे कब कोनिका जी की माँ कान्हा को अपना बेटा मानने लगी और कोनिका जी उन्हें अपना भाई मानने लगी, ये पता ही नहीं चला। और प्रेम ऐसा ही होता है, कहकर नहीं आता, अपने आप कब होता चला जाता है और किस हद तक बढ़ जाता है ये पता ही नहीं चलता। कान्हा जी के आने के बाद से सिर्फ कोनिका जी नहीं, पूरा परिवार उन पर जान छिड़कता था। पूरा परिवार ही वृंदावन दर्शनों के लिए जाना चाहता था, पर जा ही नहीं पा रहा था। हर बार वो प्रोग्राम बनाते, बहुत बार पहले वो प्रोग्राम बना चुके थे, लेकिन क्या होता था, कभी पैसों की कमी आ गई, कभी कोई साथ नहीं मिलता था, टिकट्स नहीं मिल रही हैं,
कोई काम पड़ गया, कोई गेस्ट आ गया, कुछ ना कुछ बीच में हो जाता था और वो वृंदावन जा ही नहीं पाते थे। उन सब का मन बड़ा ही बेचैन रहता था दर्शनों के लिए, और स्पेशली कौनिका जी का। वो लोग समझ गए थे कि जब तक कान्हा जी खुद उन्हें नहीं बुलाएंगे वो वृंदावन जा नहीं पाएंगे। इसीलिए ही कौनिका जी हर राखी पे, हर भैया दूज पे कान्हा जी से गिफ्ट में उनके दर्शन ही मांगती थी। कौनिका जी हमारी राधा रानी प्यारी किशोरी जी से अरदास करने लगी, उन्हें मनाने लगी, क्योंकि सभी लोग जानते हैं किशोरी जी की बात तो स्वयं ठाकुर जी भी नहीं टाल सकते। अब रोज कान्हा जी से, किशोरी जी से वो प्रार्थना करती है और यही कहती कि हमें एक बार तो अपने दर्शनों के लिए बुला लो, एक बार तो प्रत्यक्ष दर्शन देके दिखा दो। और वो कहते हैं ना, खुशी में भजन कर लिया करो, गम कभी नहीं सताएगा, जो गाता रहेगा शाम भजन वो सुख की रोटी पाएगा, मत परवाह करो दुनिया की, जो होगा वो देखा जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब ये बात तो एकदम ही सच है। जो ठाकुर जी की सेवा भक्ति में लगे होते हैं ना, उन्हें कोई दुख तकलीफ कभी नहीं सताती, और ना ही उन्हें कोई दुनिया के कहने सुनने की परवाह होती है। देखो, ऐसा नहीं है कि पिछले कर्मों की वजह से उनके जीवन में परेशानियां आती नहीं है, पर कृष्ण कृपा से वो उन परेशानियों को झेलने की इतनी शक्ति उन्हें मिल जाती है ना कि उससे भक्त परेशान होते ही नहीं है ना। परेशानी आती है और चली जाती है, और ये हर किसी के जीवन में होता है। जब हमारे ऊपर कृष्ण कृपा नहीं होती ना, तो छोटी सी परेशानी बड़ी लगती है, बट जब ठाकुर जी की कृपा हमारे सर पे होती है ना, तो इतना धैर्य हमारे जीवन में आ जाता है ना, कुछ बड़ी से बड़ी बात भी लगता है चलो हो जाएगी, सब कान्हा जाने, सब कान्हा जाने। जो श्याम धुन के दीवाने होते हैं ना, उसी में वो मस्त रहते हैं, है ना। अब कौनिका जी के परिवार ने अप्रैल 2021 में वृंदावन धाम जाने के लिए टिकट बुक करवा ली। पूरा परिवार बहुत खुशी से जाने की तैयारियों में लग गया। खुशी हो भी क्यों ना, है ना। वो लोग पहली बार वृंदावन धाम जा रहे थे अपने प्यारे से मिलने के लिए। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे उनकी एक्साइटमेंट, खुशी बढ़ती ही जा रही थी। पर जाने से एक दिन पहले ही पापा के फोन पे मैसेज आया कि टिकट कंफर्म नहीं हो सकी है और टिकट कैंसिल हो गई है। कौनिका जी ने जब ये सुना तो वो फूट फूट कर रोने लगी। ठाकुर जी को अपना भाई मानती थी, इसलिए उनसे लड़ने झगड़ने भी लगी। कौनिका जी रो रही थी और कान्हा से लड़ रही थी और बोल रही थी, कान्हा इतने भक्त रोज आते हैं तुम्हारे दर्शनों के लिए, अगर हम भी आ जाएंगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। कान्हा ऐसी लीला मत करो कि मुझे दर्शन ही नहीं देना चाह रहे, वरना देखो अगर तुम ऐसे मुझे सताओगे ना तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। कौनिका जी रोए जा रही थी और कौनिका जी की जो मम्मी थी वो उन्हें बहुत शांत स्वभाव की थी, वो उन्हें चुप कराए रही थी। वो कौनिका जी को समझा रही थी कि कान्हा जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। कुछ समय के बाद एक बार कुछ अजीब सा कुछ हुआ। पापा किसी अपने जानकार से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि अगर वृंदावन जाना है तो हरियाली तीज के दिन जाओ, बहुत आनंद आता है। और जाने क्या हुआ, बिना किसी से कुछ कहे सुने कौनिका जी के पापा ने हरियाली तीज से एक दिन पहले की टिकट्स वृंदावन धाम जाने के लिए दोबारा बुक करवा दी। कहते हैं ना, देखो अगर बार बार अभ्यास करने से चींटी भी पहाड़ चढ़ जाती है ना, तो हमें तो अपनी तरफ से कर्म करना है, बाकी फल देना हमारे ठाकुर की इच्छा। और अब की बार कान्हा जी की शायद मर्जी ही होगी, है ना, टिकट कंफर्म भी हो गई। इस बार कौनिका जी और उनके परिवार ने सोचा कि देखो भाई, हम जाने से पहले है ना किसी को भी इस ट्रिप के बारे में बताएंगे नहीं, क्योंकि हर बार किसी ना किसी की टोक लग जाती है और वो उनका जाना हो ही नहीं पाता। अब अगस्त 2021 वृंदावन जाना फाइनल हो गया। दिल की धड़कन फिर जोर से शोर मचाने लगी, क्योंकि वो घड़ी आ भी गई थी जिसका वो लोग बेचैनी से, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और वो भी कुछ समय से नहीं, बहुत समय से। उनकी जो ट्रेन थी वो दोपहर 2 बजे की थी, सीधा पटियाला से मथुरा की। पूरी तैयारियां हो चुकी थी। पर देखो, हमारे जो चलिए है ना, मैं हमेशा कहती हूँ, वो यूं ही नहीं सबको बुलाते हैं, अपनी परीक्षा जरूर लेते हैं, है ना। और शायद उन लोगों की परीक्षा भी बाकी थी। जब वो लोग जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसी दिन उनकी एक ताई है, वो दोपहर को 11 बजे उनके घर आके बैठ गए। उनको बैठे बैठे बातें करते करते 1:30 बज गए।
सामने से उनको कुछ कह भी नहीं सकते थे क्योंकि जाने के बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था। मन ही मन कान्हा जी से प्रार्थना कर रहे थे, कान्हा जी कुछ करो, कान्हा जी कुछ करो, कान्हा जी अब आप ही संभालते हो, आप ही संभालो। अब रेलवे इंक्वायरी में जब उनके पापा ने पूछा तो बताया ट्रेन राइट टाइम की है। मन जोर जोर से धक धक कर रहा था। ऐसे तैसे ताई जी 1:35 तक चली गई। खाने का सामान पैक किया, बैग उठाया, घर को लॉक किया। बाहर निकलते निकलते 1:50 हो गए थे। घर से स्टेशन की दूरी 15 मिनट की थी। अब मन में यही था कि भाई इस बार भी नहीं जा पाएंगे, फिर भी जल्दी जल्दी निकले। सोचा चलकर देखते हैं, शायद कुछ हो सके। कान्हा हमारे छलिया ऐसे तो छोड़ते नहीं है, भक्तों की बड़ी कैडी परीक्षा लेते हैं। कोनिका जी चश्मा लगाती हैं और जब वो जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल रहे थे तो जल्दबाजी में उनका चश्मा गिर गया और टूट गया। कोनिका जी के ऊपर तो जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो। फिर भी हिम्मत करके मुंह में कान्हा जी का नाम लेते लेते नम आंखों के साथ ही वो जल्दी से अपनी स्कूटी उठाकर दुकानदार के पास गई और जो दुकान थी चश्मे की वो स्टेशन के रास्ते में ही थी और उनसे बोला, चश्मा जोड़ने के लिए बड़ी प्रार्थना की और उनसे बोला भैया हमें जाना है, थोड़ा जल्दी कर दीजिए। और देखो वो चश्मे वाले भैया के मन में भी जाने क्या आया, उन्होंने उसी समय चश्मा ठीक करना शुरू कर दिया। वरना ज्यादातर सभी कहते कि रंग दो, कल तक मिलेगा या कुछ होगा। जिस चश्मे को बनाने में उन्हें 1 घंटा लगता है, उन्होंने उसे 15 मिनट में तैयार करके दे भी दिया। अब इसे देखो बिहारी जी महाराज के चमत्कार या उनकी लीला या उनकी कृपा ही कहोगे, है ना। अब वैसे तो ट्रेन का टाइम निकल ही चुका था, फिर भी उन लोगों का मन नहीं मान रहा था, एक बार स्टेशन पर जाकर देख लेते हैं। ये सोचकर कोनिका जी की मम्मी ने स्कूटी उठाई, कोनिका जी के पापा और भाई बाइक पर निकले और वो सभी लोग ऐसे तैसे स्टेशन पहुंच गए। कनिका जी के पापा और भाई बीच ट्रैफिक में फंस गए, बट उनकी मम्मी स्कूटी निकाल ले गई थी तो उनकी मम्मी और कोनिका जी वो स्टेशन तक पहुंच गए। कोनिका जी की मम्मी और वो जल्दी से स्टेशन पर उतरे। जब वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचे तो क्या देखते कि वहां पे ट्रेन अभी भी खड़ी हुई थी। वो जल्दी से ट्रेन में चढ़ गए, पर अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उनके पापा और भाई अभी तक नहीं आए थे। सारा सामान और सभी फोन उन्हीं लोगों के पास थे। कोनिका जी ने जल्दी से किसी से फोन मांगा, फटाफट उन लोगों को फोन लगाया, पर फोन लग ही नहीं रहा था। एक बार ट्राई किया, दूसरी बार ट्राई किया और बड़ी मुश्किल से उन्होंने फोन उठाया तो पता चला कि वो दोनों स्टेशन के बाहर ही हैं और कोनिका जी और उनकी मम्मी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक बाइक पार्क भी नहीं की थी। कोनिका जी ने उन्हें कहा कि भाई जल्दी से आ जाओ, अभी ट्रेन खड़ी हुई है। तभी प्लेटफॉर्म पर गाड़ी का हॉर्न बजा। कोनिका जी और उनकी मम्मी ट्रेन के अंदर थे। सामने से पापा और भाई आते दिखे। ट्रेन चल रही थी। कोनिका जी का मन जोर जोर से बिहारी जी महाराज को बुला रहा था। होठ बंद थे पर मन उनका ऐसे चिल्ला रहा था कि लाउड स्पीकर पे वो बिहारी जी को बुला रहा था। पापा और भाई ने गाड़ी में कदम रखा, वैसे ही ट्रेन की स्पीड फुल हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे ट्रेन भी उन्हीं के चढ़ने का इंतजार कर रही हो। अब आप ही बताओ, आप इसे चमत्कार कहोगे या नहीं। जो ट्रेन 2 बजे के समय पे निकलती थी, कभी लेट नहीं होती थी, वो आज 3 बजे निकली है। 1 घंटे प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी रही। ट्रेन में बैठकर उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन लोगों को लगा जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो, और जबकि ये तो फर्स्ट स्टेप था। और उनके सफर पे सोने पे सुहागा तब हुआ जब ट्रेन में उन्हें अमरोहा से आए हुए कुछ लोगों की संगत मिली। वो लोग भी वृंदावन धाम ही जा रहे थे। फिर क्या था, सफर में जैसे 4 चांद लग गए हो। भजन गाते गाते, अच्छी बातें करते करते कब समय पूरा हो गया उन लोगों को पता ही नहीं चला और सभी के सभी वृंदावन धाम पहुंच गए। अब वृंदावन में उन्होंने रहने के लिए धर्मशाला ले ली। अगले दिन नहा धो के सुबह जल्दी से सभी लोग दर्शनों के लिए निकल पड़े। उन्हें किसी ने बताया था कि बिहारी जी महाराज के दर्शन बस कुछ ही सेकंड्स के होते हैं, पर्दा बार बार आगे लग जाता है और भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो समय बहुत कम मिलता है दर्शनों का। अच्छा, अब इसी में देखो हमारे बिहारी जी महाराज, तो मैं हमेशा कहती हूँ छलिया है, भक्तों को जितना प्यार करते हैं ना उतना सताते भी हैं, परीक्षा भी बड़ी कैडी वाली लेते हैं। अब कोनिका जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ क्या, कोनिका जी ने बंदरों के डर से अपना चश्मा उतारकर एक बैग में रख दिया और जल्दबाजी में वो बैग धर्मशाला में ही छूट गया।
अब चश्मे के बिना कौनिका जी को कुछ अच्छे से साफ तो नजर नहीं आ रहा था, सब कुछ बहुत धुंधला सा दिख रहा था। वो सोच कर परेशान थी कि दर्शन कैसे करूंगी, अपने प्यारे को कैसे देखूंगी। चश्मे के बिना बिहारी जी महाराज की छवि को वो अच्छे से देख ही नहीं पाएंगी और दर्शन भी बड़े जल्दी से ही करने हैं। कौनिका जी का जैसे धैर्य होता है ना, वो टूटने लगा था। वो कान्हा से बड़ी गुस्सा थी और उनको बोल रही थी, भाई तुम क्या चाहते हो, पहले तो बुलाना ही नहीं चाह रहे थे, ऐसे तैसे जबरदस्ती हम लोग आ ही गए तो अब दर्शन नहीं देना चाहते हो, क्या चाहते हो, क्या दर्शन करूं या नहीं करूं, बताओ क्या चाहते हो। वैसे तो सब कहते हैं कि तुम बड़े दीन दयाल हो, दीनों पर बड़ी कृपा करते हो, तो मुझ दीन पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हो मेरे प्यारे, मुझे बताओ तो। मानती हूं कि मैं पापी हूं, पर जैसी भी हूं तो आपकी ही ना। अब देखो, आपको भाई माना है, इसलिए आपके सामने मैं संपूर्ण समर्पण कर रही। मैं तो आपके सामने आऊंगी, अब आपके ऊपर है कि आप मुझे दिखो या ना दिखो। और ये बोलकर कौनिका जी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और सब उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखें एकदम लाल हो रखी थी, आंसू तो ऐसे भरे हुए थे जैसे अभी सैलाब ही आ जाएगा। अब वो मम्मी पापा के साथ अंदर मंदिर में घुसे। कौनिका जी को चारों तरफ सब धुंधला धुंधला ही दिख रहा था। अंदर आकर मम्मी ने भेंट देने के लिए अपना पर्स खोला तो पर्स देखते हुए उनके हाथ में कौनिका जी का एक पुराना चश्मा आ गया। उन्होंने वो चश्मा निकाल के कौनिका जी को पकड़ाया और उसे देखकर कौनिका जी का चेहरा तो ऐसे खिला जैसे गुलाब का फूल खिल गया। वो बार बार दिल से कान्हा जी को धन्यवाद दे रही थी। कौनिका जी ने चश्मा पहना और चारों तरफ नजारा ही बदल गया। मंदिर बहुत सुंदर सजा हुआ था, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, क्योंकि वो दिन था हरियाली तीज का। मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी और गर्मी का समय भी था। हर तरफ राधे राधे की गूंज थी। मन इतना प्रसन्न था जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं। भीड़ और गर्मी के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे कहीं स्वर्ग का नजारा देख लिया। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है, ऐसे ही कौनिका जी को लगा। जितना दर्शनों के लिए वो तड़पे थे, जितना बेताब थे, उतने ही सुंदर दर्शन हुए। इतनी भीड़ और इतना बड़ा उत्सव होने के बाद भी उन्हें बड़े ही अच्छे से दर्शन हुए। एक बार तो ऐसा हुआ कि भीड़ का इतनी जोर से धक्का आया कि वो सीधा बिहारी जी महाराज के सामने थे। और क्योंकि हरियाली तीज पे बिहारी जी महाराज स्वर्ण के झूले पे बैठे होते हैं और बाहर होते हैं, गर्भगृह से बाहर होते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो और बिहारी जी महाराज एकदम आमने सामने। मन की बगिया एकदम ही खिल गई। बिहारी जी महाराज स्वर्ण झूले पे बैठे हुए बहुत ही सज रहे थे। देखिए, ये बात है कि कान्हा जी ने परीक्षा तो ली, लेकिन दर्शन भी ऐसे जिए जिन्हें देखने के लिए स्वर्ग से भी देवता नीचे आ जाने को मजबूर हो जाए, है ना। उसी दिन सभी लोग बरसाना भी गए, वहां पर लाडो रानी जी के दर्शन किए। उन्हें भी, क्योंकि हरियाली तीज का उत्सव था, गर्भगृह से बाहर लाया हुआ था। ऐसे लग रहा था कि लाडो रानी को उनके आने की बहुत खुशी थी। हर तरफ उत्सव का माहौल था। दर्शन करने के बाद अंधेरा सा होने लगा था। उन्होंने एक ऑटो किया। ऑटो वाला भी बातों बातों में यही कह रहा था कि वही लोग धाम में आते हैं जिन्हें खुद कान्हा बुलाते हैं। अच्छा, बिहारी जी महाराज का प्रेम भी देखो। पहले तो इतनी कैरी परीक्षा लेकर खुद सताया, फिर इतना प्रेम और आनंद दिया कि क्या ही कहा जाए। बरसाना धाम से सब वापस वृंदावन आए। पूरा दिन घूमने के बाद सबको जोर से भूख भी लगी थी। उन लोगों ने इस्कॉन मंदिर के दर्शन किए और वहीं प्रसाद ग्रहण करने के लिए सोचा। पर रात का जो भोग प्रसाद होता है ना, जो लंगर होता है, वहां पर 9 बजे तक ही मिलता है। उन लोगों को बहुत देर हो चुकी थी। वहां पर जब वो भोग लेने के लिए पहुंचे तो पहले तो जो बांट रहे थे उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बाद में खुद बुलाकर भोजन कराया, जूस पिलाया। देखा, ऐसा लग रहा था जैसे बिहारी जी महाराज ने उन्हें आदेश दिया हो, क्योंकि जिस तरह से पहले उन्होंने मना किया था तो लग रहा था कि भाई यहाँ तो खाना नहीं मिलेगा और बाहर कैसा मिलेगा, उसको सोच सोच कर ही उन लोगों का मन थोड़ा दुखी था। पर बिहारी जी महाराज की कृपा देखो, जब उन्होंने प्रसाद खाया तो वो ऐसा जैसा उन्होंने पहले जिंदगी में कभी नहीं खाया। इतना स्वादिष्ट कि शब्दों में क्या ही कहा जाए। मन इतना आनंदित था, आत्मा पूरी तरह से तृप्त हो गई थी। वो कहते हैं ना
कैसे मान लूं तू पल पल मेरे साथ नहीं, कैसे मान लूं तू पल पल मेरे साथ नहीं, कैसे मान लूं तुझे मेरी परवाह नहीं, कैसे मान लूं तू दूर है मेरे पास नहीं, देर मैंने लगाई है तुझे पहचानने में मेरे कान्हा, वरना तूने जो दिया उसका कोई हिसाब नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हमारे श्यामा श्याम की जय। अब आपको बताओ, बिहारी जी महाराज की जो ये कृपा है, भक्त और भगवान के बीच की जो ये छेड़छाड़ है, ये अनुभव आपको कैसा लगा? ये आपको चमत्कार लगा या मात्र संयोग लगा? जल्दी से कमेंट करके बताना जरूर। और मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरह से कौनजका जी को आनंद का अनुभव हुआ, उनका मन तृप्त हुआ, कान्हा जी ऐसी ही कृपा सब पर बनाए रखे, सबके घर में आनंद हो, मंगलमय हो। इसी दृढ़ विश्वास के साथ आशा करती हूँ आपको कौनिका जी का ये अनुभव बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।